देखो, कभी ना कभी तुम्हारे मन में भी ये सवाल आया होगा, या हो सकता है तुम्हारे मन में कभी भी ये सवाल नहीं आया होगा कि जो है विंटर आर्ट एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ये दो चीज़ बने क्यों हैं। आज तक तो तुम्हें समझ नहीं आया होगा ना कि ये दो चीज़ बने क्यों है। विंटर आर्ट में हम क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, वर्कआउट करते हैं, एंड हमारा जो भी पर्पस होता है उसमें हम अपना 100% देते हैं, एंड हम एक बहुत इंसेन लेवल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। इसे कहते हैं हम विंटर आर्ट। सेकेंड जो है वो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अब सेल्फ इम्प्रूवमेंट में हम क्या करते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में हम करते हैं बहुत ही पर्पस पे ध्यान देना, अपनी लाइफ पे ग्रोथ करना, पैसे कमाना, अपने लुक्स को इम्प्रूव करना, अपनी सोशल स्किल को इम्प्रूव करना, अपनी लाइफ को और भी वे 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 बेटर बनाना। इसे हम कहते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट। बट ये दोनों चीज़ है क्यों, मतलब आपको भी कभी ना कभी ये सवाल आता होगा कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट और ये विंटर आर्ट क्यों है, ये क्या सिखाता है हमें। जस्ट एक दिन तो हम सबको मर ही जाना है ना। अब हमारी लाइफ में बचा ही क्या, जो हमारी लाइफ में लिखा है वही तो हमें मिलेगा। डेस्टिनी पहले से लिखाई हुई है एंड हम इन्हें चेंज नहीं कर सकते। हम वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। अगर मेरी लाइफ में लिखा हुआ है कि ये पर्सन मुझे नहीं मिलेगा तो ये बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, या मेरी लाइफ में अगर लिखा हुआ है कि मैं यही करूँगा तो मैं यही करूँगा ना। देखो, ऐसा कभी नहीं होता। देखो, जितने भी लोग हैं ना, जिन्होंने भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा उखाड़ा है, उन्होंने अपनी डेस्टिनी जो है खुद लिखी हुई है। एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी वही है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट तुम्हें ये बताता है कि तुम अपनी लाइफ में खुद वो बंदे हो जो अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आने वाला, कोई भी नहीं। अगर तुम ऐसे बैठ जाते हो ना अपनी लाइफ में कि यार मैं पैसे नहीं कमाऊंगा फिर भी मैं बहुत अच्छी लाइफ जीऊँगा, तो नहीं, तुम्हारे माँ बाप भी थोड़े टाइम तक ही तुम्हें पैसे देंगे। जैसा अगर तुम 25 साल को हो जा रहे हो, तुम 26 साल को हो जा रहे हो और फिर भी तुम अपने पेरेंट्स से पैसे मांग रहे हो, तो ये तुम्हारे लिए सबसे वर्स्ट चीज़ होगा। तुम्हें बहुत शर्म आएगी, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होते जा रहे हैं एंड ये हो भी रहा है। देखो, तुम्हारी लाइफ में अगर तुम्हारा सबसे बड़ा पर्पस कुछ होना चाहिए ना, तो वो होना चाहिए खुद के पैसे कमाना। एंड यही चीज़ तुम्हें विंटर आवर सेल्फ इम्प्रूवमेंट सिखा देता है। जब तुम विंटर आवर को फॉलो करते हो तब तुम अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करते हो। जब तुम्हारी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती तब तुम्हें एक जो है डायरेक्शन एंड एक क्लियरिटी मिल जाती है कि तुम्हें और अपनी लाइफ को वे बेटर बनाना है। एंड तुम उसे वे बेटर तभी बना पाओगे जब तुम बहुत ज़्यादा पैसे कमा पाओगे। जब तुम अपनी लाइफ में पैसे कमाओगे तब तुम्हारे ऑटोमेटिकली बहुत सारे प्रॉब्लम एंड हो जाएंगे। एंड यही होता है। देखो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी यही सिखाता है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट में तुम अपनी सोशल स्किल को इम्प्रूव करते हो, तुम अपने लुक्स को इम्प्रूव करते हो, तुम अपनी जो है सोशल गैदरिंग को इम्प्रूव करते हो, तुम अपनी पूरी लाइफ को इम्प्रूव करते हो। एंड जब तुम इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करते हो ना, तब तुम अपने आप को ही इम्प्रूव करते हो। तुम खुद में चेंजेस देखते हो। एंड जब तुम खुद में चेंजेस देखते हो तब वो तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा इंसेन लेवल अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट होता है। अगर तुम्हारी लाइफ में कहीं भी ग्रोथ हो रहा है, कहीं भी डेवलपमेंट हो रहा है, तो उससे तुम्हें हर्ट क्यों हो रहा है ब्रो? तुम क्यों ये सोच पा रहे हो कि यार सेल्फ इम्प्रूवमेंट और विंटर आवर से हमें कुछ नहीं मिलता है, ये तो लोग सिर्फ एक ट्रेंड बना चुके हैं। ये सिर्फ एक फिजिकल चैलेंज नहीं होता, ये तुम्हारा मेंटल चैलेंज होता है एंड फाइनेंशियल चैलेंज होता है। जब तुम मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हो ना, तो तुम ऑटोमेटिकली अपने फाइनेंशियल डिसीजन बहुत अच्छे से लेना शुरू कर देते हो। एंड ये होता भी है। अगर तुम्हें ये लगता है ना कि तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें अच्छा दिखना है, तुम्हें लड़की पटाना है, तो नहीं ब्रो। सेल्फ इम्प्रूवमेंट तुम्हें इसलिए करना चाहिए ताकि तुम अपने मेंटली जो है तुम्हारा डिसीजन मेकिंग अच्छा हो सके। एंड तुम इसके लिए क्या कर सकते हो, तुम्हें सबसे पहले जो है अपने आप को फिजिकली बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग बनाना है। जब तुम अपने आप को फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना देते हो ना, तो तुम्हारे दिमाग को एक सिग्नल जाता है कि हाँ, ये बंदा फिजिकली स्ट्रांग हो चुका है, अब इसे अगर हमें बनाना है तो वो उसे मेंटली स्ट्रांग बनाना है। एंड तुम अपने आप को खुद ही मेंटली स्ट्रांग बना सकते हो, कोई तुम्हें नहीं बनाएगा। पूरा वर्ल्ड जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। अब मैं तुम्हें सिर्फ 1% लोग जो कि है ये बात जानते हैं वो तुम्हें बता रहा हूँ। जितने भी तुम सर्च कर देना गूगल में, तुम ये चीज़ सर्च कर सकते हो। जितने भी बिलियनर के बच्चे हैं, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाया है, जिन्होंने बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई है, समझ लो, जिन्होंने खुद इंटरनेट को ही, सोशल मीडिया को, प्लेटफॉर्म को बनाया है, उनके खुद के बच्चों को वो फ़ोन चलाने नहीं देते। क्यों पता है? क्योंकि उन्हें भी ये पता है कि अगर हमारे बच्चों ने ये चीज़ें चलाना शुरू की, सोशल मीडिया वगैरह, तो उनकी लाइफ का कुछ पर्पस नहीं रहेगा। वो अपने दिमाग को अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएंगे। उन्हें पता है कि सिर्फ और सिर्फ हर किसी का दिमाग जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। एंड अगर तुम मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो ना, तो तुम्हें कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कोई भी पेन, कोई भी हार्ट ब्रेक तुम्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता।
सिर्फ तुम्हारा माइंड होता है जो कि तुम्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करता है। तुम्हारा माइंड अगर तुम्हारा माइंड ये एकदम अगर तुम्हारा माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ना, तो तुम ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ में हर वो चीज़ अचीव कर पाओगे जिस चीज़ के लिए तुम कैपेबल हो, या तुम समझते थे तुम इस चीज़ के लिए कैपेबल नहीं थे। देखो, हमेशा तुम्हारी लाइफ में चैलेंजेस आते रहेंगे ना। अगर तुम्हारी लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएंगे ना, तो तुम कभी भी डेवलप नहीं हो पाओगे। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट और विंटर आर का एक ही मोटिव होता है कि वो तुम्हारी ग्रोथ करे, तुम्हारी फिजिकल ग्रोथ नहीं, तुम्हारी मेंटल ग्रोथ। जब तुम अपने लाइफ में फिजिकल ग्रोथ होते हो तो फिजिकली स्ट्रांग बन जाते हो, तब तुम मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाते हो। एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड विंटर आर का यही मोटिव होता है कि वो तुम्हें मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना सके, ना कि फिजिकली। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का ये मतलब नहीं कि तुम फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हो, नहीं ब्रदर। हाँ, तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट करके, लुक मैक्सिंग करके तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हो, बट इससे तुम्हारी मेंटेलिटी भी चेंज हो जाती ना। तुम जब बहुत अच्छे दिखने शुरू हो जाते हो ना, तो तुम ऑटोमेटिकली अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर देते हो, अच्छी डाइट पे ध्यान देना शुरू कर देते हो, सही वर्कआउट करना शुरू कर देते हो। एंड ये इसलिए होता है क्योंकि तुम अट्रैक्टिव दिख रहे हो, एंड तुम्हें अभी और अट्रैक्टिव दिखना है, तो इसके लिए तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। एंड ये इसलिए हो पाया क्योंकि तुम्हारी मेंटेलिटी चेंज हो चुकी है ना। एंड यही होता है। देखो, चॉइस इज़ योर, तुम्हें क्या करना है। या तो तुम अभी भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर डाउट कर सकते हो कि ये काम करता है या नहीं, या तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट करके अपनी लाइफ को या फिर तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट करके अपनी लाइफ को वे बेटर बना सकते हो। चॉइस इज़ योर।